अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज आपकी खिदमत में आंचल डाइजेस्ट की एक कहानी पेश खिदमत है। मोची मोर। चंद माह बेशतर मेरा तबादला कराची में हुआ तो हम लोग काफ़ी परेशान थे, क्योंकि सारी उम्र लाहौर में रहे। कराची का रहन सहन, बोल चाल, तौर तरीके, बदोबाश, हत्ता कि मौसम भी मुख्तलिफ है। खैर, क्या किया जाए, जहाँ रोज़गार हो वहीं जाना तो पड़ता है। इसलिए कराची आ गए। चूँकि हमारी फैमिली 4 अफराद पर मुश्तमिल है, यानी हम और हमारे 2 बच्चे, तो यही सोचा किसी पोश इलाके में एक अपार्टमेंट ले लिया जाए। खुशकिस्मती से मर्ज़ी के मुताबिक मिल गया। सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह ने भी मुतमईन कर दिया। दाएं बाएं ऊपर नीचे सब लोग तालीम याफ्ता और महज़्ज़ब थे। यूँ हमारी कराची लाइफ का आगाज़ हो गया। अल्लाह के फ़ज़ल से बच्चों को स्कूल में दाखिला भी मिल गया और इसी स्कूल में बेगम भी जॉब करने लगी और मुझे ऑफिस की तरफ से गाड़ी भी मिल गई। यूँ ज़िंदगी आसान हो गई। अब हम चारों सुबह एक साथ ही घर से निकलते। पहले मैं इनको छोड़ता, बाद में ऑफिस चला जाता, वापस ये खुद आ जाते। मेरी बेगम रात के खाने के बाद हम सब के सुबह पहन कर जाने के लिए कपड़े, जूते वगैरह तैयार करके रखती, मुबादा के देर ना हो जाए। ये इनका रोज़ का मामूल था। स्कूल जाते हुए रास्ते में एक चौराहा था जहाँ सिग्नल भी था। कभी कभी रश की वजह से रुकना भी पड़ जाता। आज भी यही हुआ। इस मोड़ पर एक बड़ा सा सायादार दरख्त था। इसके नीचे एक चटाई का टुकड़ा बिछा था। इस पर 2-3 ब्लॉक रखे थे। इन पर 3 रंग की पॉलिश की डिब्बियाँ और 3 रंग के ब्रश थे। साथ ही प्याले में पानी रखा था। वहाँ एक बच्चा बैठा था। इसके बराबर में ही इसकी ख्वाई चप्पल रखी थी। इसका भी एक स्ट्रैप गांडा हुआ था और वो बच्चा अपने ग्राहकों के इंतज़ार में मुस्तैद बैठा था कि अचानक सिग्नल खुल गया और मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। लेकिन मेरा जहन इसमें ही उलझा रहा। रात को भी इसका ख्याल मुझे तंग करता रहा। वो भी तो मेरे बच्चों जैसा है। अभी तो खेलने कूदने और पढ़ने के दिन हैं। मैंने घर में किसी से जिक्र ना किया। अगले दिन मैंने फिर गाड़ी रोकी और देखा वो बच्चा अपनी आंखों की जुम्बिश और अपने हाथ के इशारे से लोगों को पॉलिश कराने की दावत दे रहा था। मैं लोगों को देख रहा था कि वो जूता उतारने की तकलीफ भी गौर नहीं कर रहे थे। वो बच्चा अपनी पूरी ताकत लगा कर इनका जूता चमकाता और फिर काबिल सताइश नगाहें उठा के देखता और इसकी हथेली पर रुपया 2 रुपया रख के आगे बढ़ जाते और वो चटाई का कोना उठाता और उजरत में मिलने वाले पैसे इसके नीचे रख देता। कभी कभी लोग जल्दी का बहाना करते और आगे निकल जाते। सिग्नल खुल गया। मैं बच्चों को स्कूल से देर ना हो जाए, मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। बच्चों को स्कूल छोड़ के दोबारा इसके पास आया। मेरे जूते हालांकि साफ़ सुथरे फिर भी पॉलिश के लिए दिए ताकि इससे बात कर सकूं। तुम स्कूल नहीं जाते और सुबह सुबह यहाँ आ जाते हो, क्यों? ये सुनते ही इसका बुर्श ज़रा देर को रुका, चमकती आंखें उठाकर बोला, जी मैं पढ़ता हूँ दोपहर की शिफ्ट में, यहाँ 11 बजे तक होता हूँ। मेरे वालिद बहुत बीमार हैं, वो काम नहीं कर सकते। घर में 2 बहन भाई मुझसे छोटे हैं। 12 बजे मैं रोज़ स्कूल चला जाता हूँ। जब मैं घर जाता हूँ तो अम्मी भी काम पे चली जाती हैं, फिर दादी संभालती हैं। अम्मी घर का सारा काम करके जाती हैं ताकि दादी को कोई परेशानी ना हो, वो ज़ईफ़ हैं। मैं इसकी बातें गौर से सुन रहा था। वो अपनी उंगली पे कपड़ा लपेटता, ज़रा सा पानी लगाता और फिर ज़ोर ज़ोर से जूता रगड़ता। जूता अब खूब चमक गया था। इसका हाथ भी थम चुका था। मेरा दिल चाहा इसके हाथ चूम लूँ। मैंने इसकी उजरत से कहीं ज़्यादा पैसे देने चाहे। इसने मेरा हाथ ऐसे झटका जैसे किसी जहरीली चीज़ ने डंग मार दिया हो। वो एकदम उछल पड़ा, गौर से मेरी तरफ देखा और फिर पुरज़म लहजे में बोला, साहब जी, हम भूखा मर जाएगा मगर ख़राब नहीं खाएगा। मैं इंशाल्लाह पढ़ लिख कर आपकी तरह बनूंगा। मेरी माँ बहुत मेहनत करती हैं, बहुत दुआएं देती हैं। देखना साहब, माँ की दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। इसका मुनज़्ज़म इरादा, पुख्ता अज़म मुझे बहुत कुछ सिखा गया। माँ की फरमाबरदारी, इसकी दुआओं पर कामिल यकीन। आज मैं एक लम्हा भी बहुत कुछ आज मैं एक लम्हे में बहुत कुछ सीख गया। मुझे एहसास हुआ मैं जो कुछ हूँ वो मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है। इनकी और मेरी अनथक मेहनत का समर है।
आज वो नहीं है। मेरे जज्बात बेकाबू हो रहे थे, बड़ी मुश्किल से खुद पे काबू पाया। लेकिन ऑफिस की भी फिक्र थी। आज सारा दिन अजीब सी कैफियत रही, किसी काम में भी दिल नहीं लग रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि लोगों को चीख चीख के बताऊं कि दुनिया के तमाम बच्चे पैदाइशी तौर पे मासूम, सच्चे और ईमानदार होते हैं। इनको नहीं मालूम रिश्वत क्या है, करप्शन किस बला का नाम है, बेईमानी क्या है, इल्ज़ाम तराशिया क्या है और फ़िरका परस्ती क्या है। अल्लाह हम सब को सीधा रास्ता दिखाए, आमीन। ये मेरा पाकिस्तान है, ये पाकिस्तानी बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं, इनमें कोई भी दहशत गर्द नहीं। अल्लाह सलामत रखे पाकिस्तान को, आमीन।